अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पॉलिटिकल टेम्परेचर बेहद हाई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, उसी वक्त उदास चेहरा और लड़खड़ाती आवाज लिए सामने आई केजरीवाल की पत्नी सुनीता, जेल में बंद अपने पति का संदेश लेकर। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। सुनीता ने भावुक होकर पति केजरीवाल के अंदाज में अपनी बात रखी। वही कुर्सी, भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाला वही बैकग्राउंड जैसा केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे। बस इस बार इमोशनल कार्ड नया था और विक्टिम कार्ड खेलने आई थी सुनीता केजरीवाल। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। पत्नी के जरिए केजरीवाल ने फौलादी संदेश दिया कि मैं लोहे का बना हूं और ऐसी सलाखें नहीं जो मुझे ज्यादा दिन तक अंदर रख सके। लेकिन अब चर्चा यही चल रही है कि कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल। क्या करप्शन के आरोपों के भंवर जाल से बाहर निकल पाएंगे? अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। तो क्या सर जी को भी ऐसा लगने लगा है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं? उनके ऊपर आई ये मुसीबत सिर्फ 6 दिन के लिए नहीं बल्कि अंतहीन है। शराब घोटाले में पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब खुद अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की ये टीम एक ही घोटाले में सलाखों के पीछे पहुंच गई है, लेकिन मुश्किलें यही खत्म होती नहीं दिख रही। अब वो सारे पेच समझिए जिसमें केजरीवाल फंसते चले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईडी अब केजरीवाल पर जासूसी की शिकायत करने पर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के घर से ईडी के अधिकारियों को 150 पन्नों का एक दस्तावेज मिला है, जिसमें शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी के 2 अधिकारियों की डिटेल रिपोर्ट है। दोनों अधिकारी क्या क्या करते हैं, कौन कौन से केस हैं, दोनों की कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब का ब्यौरा केजरीवाल ने बनाया हुआ था। केजरीवाल के खिलाफ ईडी इस समय सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल की मुसीबत गोवा कार्टेल भी बढ़ाएगा। ईडी ने यह दावा भी किया है कि शराब घोटाले में रिश्वत में मिले पैसों में से 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए भेजे गए थे। आम आदमी पार्टी के 40 नेताओं ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। इनमें से 13 ने कैश लेन देन की बात स्वीकार की है। ईडी के पास कुल 45 करोड़ रुपए की कैश ट्रेल है। गोवा कार्टेल को लेकर आम आदमी पार्टी का एक और नेता मुश्किल में फंस सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को पाक साफ बता रही है, लेकिन ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन बताया है। चूंकि अभी केजरीवाल 6 दिन की ईडी की कस्टडी में है, तो ऐसे में वो कोई भी याचिका नहीं लगा सकते, जैसे बेल की याचिका या किसी भी तरह की याचिका। न्यायिक हिरासत के दौरान ही वो जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन ईडी ने जिस पीएमएलए में केजरीवाल को अरेस्ट किया है, उसमें आसानी से बेल नहीं मिलती। पीएमएलए के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। पीएमएलए के तहत अरेस्ट होने वाले को ही कोर्ट में साबित करना होता है कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। जेल में रहते हुए आरोपी के लिए खुद को निर्दोष साबित कर पाना आसान नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को देख लीजिए।
जो पीएमएलए में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। तो क्या केजरीवाल अंतहीन मुसीबत में फंस चुके हैं? क्या वो लंबे वक्त के लिए सलाखों के पीछे ही रह जाएंगे? कानून के जानकारों की माने तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि शराब घोटाले के 3 आरोपी शरत रेड्डी, राघव मंगुंटा और मंगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। इनकी गवाही भी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएगी। इनके सरकारी गवाह बन जाने से जांच एजेंसियों को बल मिला है। कहा जाता है कि इन आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद ही सीबीआई और ईडी हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार कर पाई। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए तो अब बाहर क्या होगा? बाहर आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को अब सड़क पर लड़ने के मूड में है, लेकिन केजरीवाल कॉमन मैन से करप्शन के किंगपिन के इल्जाम से घिर चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार करार देकर बीजेपी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ईडी के जरिए साजिश रचने का आरोप लगा रही है। देखिए, हो क्या रहा है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ ही नहीं, पूरा भारत एकत्रित हो गया है। पूरा भारत आज एक साथ हो गया है और ये एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ है भारतीय जनता। आज देश कहता है मोदी की गारंटी पे विश्वास है। नेता वो जिस पर विश्वास हो वो मोदी है। ऐसे नहीं जिन्होंने शुरुआत ही झूठ से की थी और आज भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। अराजकता पूरी दिल्ली में फैलाई इन्होंने। और लोग केजरीवाल पर ईडी के एक्शन के बाद जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता ने मोर्चा संभाला वो बहुत अहम माना जा रहा है। उन्होंने विक्टिम कार्ड चलते हुए लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर कार्रवाई को दिल्ली के लोगों के साथ धोखा करार दिया। शुक्रवार को भी उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। सारी कवायद के पीछे मकसद है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सहानुभूति लहर पैदा करने का। लेकिन इतिहास देखें तो करप्शन के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हुए नेताओं को सहानुभूति लहर का फायदा नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल की कश्ती तो नहीं डूबी, लेकिन जहां है वहां पानी बहुत ज्यादा बह रहा है। घोटाले के आरोपों से इतर कुछ सियासी गलतियां भी केजरीवाल को भारी पड़ी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर सत्ता तक पहुंचे, लेकिन इसी मुद्दे को छोड़ दिया। और विडंबना देखिए, एंटी करप्शन का नायक करप्शन के आरोप में ही गिरफ्तार कर दिया गया। केजरीवाल ने न सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे बल्कि लोकपाल की मांग से भी तौबा कर ली। शुरुआत में बहुत सारी आदर्शवादी बातें की, लेकिन धीरे धीरे पलटते चले गए। राजनीति में अकेले हीरो बनने की कोशिश में अलग थलग पड़े रहे। अब कहने को तो वो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, लेकिन अलायंस खुद ही अपने बूते नहीं खड़ा हो पा रहा है। अनुभवी और काबिल लोगों के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाई, मजबूत साथियों को पार्टी में रोक नहीं पाए। फिलहाल केजरीवाल ऐसी कश्ती पर सवार हैं जो उनकी गलतियों से डूब जाने की आशंकाओं से घिरी है। केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहे तो यह भी मुमकिन है कि जब ये सियासी बवंडर खत्म हो तब पता चले कि जो अंधड़ आया था वो अपने साथ उस पार्टी को ही उड़ा कर ले गया, जो संयोग से 1 दशक पहले आंदोलन की आंधी से ही पैदा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।